तलब ज़रूर है, उसके तमाम अवाक़िबात पर गौर किया जाए, जो हालात सामने आए हैं, और ये मसला हल करने के लिए गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाना होगी। कुछ दो और कुछ लो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े हादसात पेश आते हैं। अभी जैसा आप लोग एक बयान सलमान खुर्शीद साहब का सुन रहे थे, मैं उससे हट कर के एक चीज़ और जाना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ। जिस वक्त इब्तिदाए इस्लाम में, चूँकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, अब हमारे लिए कोई सूरत हाल नहीं बची है। हादसात होते हैं, उन हादसात के पीछे एक लॉजिक होती है, उन हादसात के पीछे एक प्लानिंग होती है। क़ता नज़र इन तमाम बहसों में, जिस वक्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे हैं, उस वक्त दो कबीले थे, एक औस और एक खजरज। उन दोनों में ज़बरदस्त दुश्मनियाँ थीं और आपस में हर वक्त कत्ल जिदाल और कत्ल गारत गरी आम थी। लेकिन जिस वक्त आप पहुँचे हैं और आपने उन दोनों कबीलों को मिलाया है, तो वो दोनों कबीले आपस में दोस्त और करीबी रिश्तेदार बने, और फिर वो तमाम पुरानी रंजिशें उन्होंने मिटा दी। इसी तरह से आज जो एक अरसा इस बाबरी मस्जिद के लिए गुजरा है, यकीनन इसमें दोनों फ़िरक़ों के दरमियान बहुत दूरियां बढ़ी हैं। डॉक्टर साहब, मैं हसनैन साहब से पूछना चाहूँगा कि आज जो मौजूदा हालत है, इसमें व्हाट इज़ द रेमेडी? मैं रेमेडी की तो कोई बात नहीं कहता, रेमेडी तो बिल्कुल सीधा है। वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद बना दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उस सिलसिले में मेरा ये मानना है कि तमाम लोगों ने, उसमें हुकूमत भी शामिल है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, इस मुल्क के मीडिया का एक तबका भी शामिल है, सब लोगों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए, ये तय कर रखा है। लेकिन चूँकि कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है, इसलिए वो मुसलमानों पर इतना दबाव बना के रखना चाहते हैं, इतना दबाव बना के रखना चाहते हैं कि मुसलमान मजबूर होकर ख़ुद ये कहने लगे कि भाई अब हम तंग आ चुके, यहाँ आप अपना मंदिर ही बना लें तो अच्छा है। मैं उरूज साहब से पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक एक प्रेशर क्रिएट करके इस तरह का काम किया जा सकता है? पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूँ मैं हसन साहब की इस बात से कि प्रेशर टैक्टिक्स तो पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने कहा जुडिशरी का भी तबका शामिल है, ये मेरे हिसाब से, मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस बात से। और ये पॉलिटिकल इशू है मेनली, इसमें जुडिशरी का तो कहीं से कोई लेना देना मुझे नहीं दिखता है। जिस तरह से चीज़ें आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे वैसे ही डिसाइड होता है। कई ट्रायल, नॉर्मल ट्रायल होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा 10-10, 20-20, 25-25 साल लगते हैं पूरे होने में, तो वहाँ तो कोई इशू पॉलिटिकल नहीं उठता है। तो ये पॉलिटिसाइज कर रखा है इन्होंने। इसमें ज़रूरत थी सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स की, वो अमेंडमेंट्स हुई हैं, और बाकी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके वजह से ही डिले हो रहा है। जुडिशरी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है। शुक्रिया। अशरफ साहब, आप बताएं कि आज के तारीख में बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिस हिसाब से जो कवरेज हो रहा है, जो पॉजिटिव जर्नलिज्म की बात कह रहे हैं, जो यूथ है ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कंट्री को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि हमें कितना इस चीज़ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, या फैक्ट्स को कैसे दिखाना चाहिए? देखिए, जिस तरह से चीज़ें दोबारा रिवाइव हो रही हैं और चीज़ों को फिर से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एज वेल एज फ्रॉम द अपोजिशन, तो यही फिर से वही चीज़ रिवाइव हो रही, वो नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड थिंक फॉरवर्ड, वी शुड कम आउट फ्रॉम दिस सिंड्रोम एंड थिंक फॉरवर्ड कि भाई अब हमें आगे बढ़ना है। इस चीज़ को अब फ़ौरन से फ़ौरन इस पर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए ताकि हम आगे अग्रसर हों। ये चीज़ पहले रोकी जा सकती थी क्योंकि पूरा स्टेट, उनकी मशीनरीज सब इसमें इन्वॉल्व थी और शहादत में वो इसलिए मस्जिद की शहादत हुई, लेकिन इसको रोका जा सकता था, कल्प्रिट्स को पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये चीज़ फिर से पोलराइज करके फिर से इसको युवा यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करना, ये सही नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये जो जिस बात को अशरफ साहब ने कहा मीडिया के तौर पे कि
पॉजिटिव जर्नलिज्म की हमें बात करनी चाहिए और पॉजिटिव बातों को ही हमें दिखाना चाहिए। आप एज ए एजुकेशनिस्ट आपको क्या लगता है कि जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे जो देख रहे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारे, उनके दिमाग में किस तरीके का असर हो रहा है इन सारी बातों से? मैं इस पर एक सेकंड पहले मैं तो एक चीज़ से मैं अशरफ साहब के बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसका रिजल्ट फ़ौरन आना चाहिए, जो भी हो उसको इट मस्ट बी इमीडिएटली डिसाइडेड। जे अगर कोई चीज़ भी डिसाइड हो उसको डिसाइड कर दें, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो एक सवाल ये किया था कि इसका जो हल है वो अभी हसनैन भाई ने कहा, मेरे जहन में ये है कि पहले ये डिसाइड कीजिए कि हल करना भी चाहते हैं या नहीं। अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है, चूँकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक उनके जहन में ये रहेगा कि हम इसको कैश करके एक सेकंड बस बात खत्म कर रहा हूँ कि कैश करके अपने काम चलाते प्रोफेसर साहब, ईमानदारी के साथ नियतें साफ अगर होंगी तो मसाइल के हल टाइम कंस्टेंट है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, बट डॉक्टर साहब से मालूम करना चाहेंगे, एक फाइनल कमेंट दें, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? सबसे मेरा तो यही वो है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर दोनों फरीक एक जगह पर सर जोड़कर बैठें और एक ऐसा हल निकालें जो सबको कबूल हो। वहाँ पर मस्जिद भी बने, राम मंदिर भी बने, वहाँ पर कोई कौमी यादगार बने और दूसरे मज़ाहिब के भी अपनी इबादत गाहें बन जाएं, ताकि लोग एक आने के बाद उसको देखें कि ये यहाँ पर एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक चर्च है, एक गुरुद्वारा है और उसी के साथ साथ एक पूरा इलाका है जहाँ पर हम लोग दूसरे कौमी यादगार बनाई जा सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम भुला सकते हैं, यकीनन हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। मैं इन तमाम हालात से एक बस हसनैन साहब आप बताएं, तमाम हालात में इसके बावजूद भी बस यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब मैं हसनैन साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? मैं आवाम के इस जज्बे का इजहार ज़रूरी समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद सिर्फ मस्जिद थी और वहाँ सिर्फ मस्जिद ही बन सकती है। अगर इस मसले पर कोई सौदेबाजी हुई तो ये मुल्क टूट जाएगा, कोई नहीं बचा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल प्रोग्राम में आने के लिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहब आए, हसनैन साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशरफ साहब आए और उरूज भाई आप आए। और जाते जाते एक शेर ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गुनाहों को वो इस कदर धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती तो वो रो देती है। तो भारत माँ का सवाल है, आज हम सबको ये देखना है कि भाई हम लोग गुनाह कम करें ताकि उन्हें रोने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं भी पेश करूँगा इस सिलसिले में।